15 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक आयुर्वेद जन जागृति प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी मौके पर हम आज बात करेंगे डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियों में आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस के बारे में। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हेल्दी खाने की जगह ले ली है फास्ट फूड ने, और अब लोगों को काम करने की जगह बैठे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ऐसी अनहेल्थी चीज़ों को हमारी बॉडी सिर्फ एक लिमिट तक सह सकती है। अगर इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो हमें डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसी खतरनाक बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार अब भारत डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। भारत में अब 10 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज और ओबेसिटी क्या है, आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करके हम डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से कैसे बच सकते हैं, और अगर कोई ओबेसिटी या डायबिटीज का शिकार हो जाए तो वो आयुर्वेदा की मदद से इनका इलाज कैसे कर सकता है। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। ओबेसिटी को हम आम भाषा में मोटापा या ओवरवेट होना भी कह सकते हैं, पर मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए ओबेसिटी मतलब शरीर में अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाना और उसके कारण उस व्यक्ति की हेल्थ को हानि पहुंचना, ये होता है। पर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ओबेस मतलब ओवरवेट है या नहीं। जनरली हम BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स, इस क्राइटेरिया की मदद लेते हैं कोई व्यक्ति ओवरवेट है या नहीं ये जानने के लिए। हम उस व्यक्ति की हाइट और वेट के बेसिस पर BMI निकालते हैं। 18.5 से 24.9 अगर इसके बीच में BMI की वैल्यू आती है तो वो व्यक्ति हेल्थी वेट के अंदर आता है। अगर BMI की वैल्यू 25 से ज्यादा हो जाए तो हम उस इंसान को ओवरवेट कहते हैं। पर इस क्राइटेरिया में कुछ कमियां हैं, जैसे कि BMI निकालने के लिए सिर्फ हाइट और वेट का इस्तेमाल किया जाता है। पर कोई इंसान ओबेज है या नहीं ये जानने के लिए हमें उसके हाइट और वेट के साथ साथ उसकी एज, सेक्स और मसल मास, इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आयुर्वेद में ओबेसिटी को स्थौल्य इस नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में कोई ओबेज है या नहीं ये जानने के लिए बहुत अच्छे पैरामीटर्स बताए गए हैं। व्यक्ति की प्रकृति क्या है, मतलब वात, पित्त या कफ प्रकृति, उसकी उम्र क्या है, व्यक्ति की आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति कैसी है, व्यक्ति का सत्व मतलब उसकी स्ट्रेस सहने की कैपेसिटी कितनी है, व्यक्ति के शरीर का प्रमाण मतलब उसका वेट और उसकी हाइट, ये चीजें कैसी है। ऐसी ही बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कोई इंसान ओवरवेट है या नहीं ये जानने के लिए। चरक संहिता में बताया गया है कि जिनके शरीर में मेद धातु मतलब फैट ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होना, इसी के साथ साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में भूख या प्यास लगती है या किसी को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, अगर ऐसे लक्षण किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं तो हम उसे स्थूल मतलब ओबेस कह सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाना और सबसे मेन हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना, ये सब बीमारियां ओबेसिटी के साथ साथ हमारे शरीर में आती है। पर ओबेसिटी की वजह से होने वाली बीमारियों में सबसे मेन बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज को आयुर्वेद में प्रमेह कहा जाता है। आयुर्वेद में प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं, उसमें जो मधुमेह है उसकी तुलना डायबिटीज से की जाती है। चरक संहिता में बताया गया है कि मधुमेह में व्यक्ति के यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ये होता है ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से। डायबिटीज की वजह से भी हमें बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज और ओबेसिटी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और इनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये बीमारियां बढ़ने के पीछे का मेन कारण है लाइफस्टाइल में होने वाली चेंजेस। अब हम पहले जितना फिजिकल वर्क नहीं करते, हमें बैठे काम करना ज्यादा पसंद आने लगा है। काम की वजह से स्ट्रेस भी बढ़ने लगा है, पर इस बढ़ते हुए स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं करते आना। खाने में ज्यादातर पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे फास्ट फूड का समावेश करना, हेल्दी डाइट न लेना, ये सब चीजें डायबिटीज और ओबेसिटी होने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर हम इन चीजों से दूरी बनाए रखें तो डेफिनेटली हम इन बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियां ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है ये देखते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि सभी रोगों का रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। खाने के बारे में चरक संहिता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। हमें हमारे पेट के 3 भाग करने चाहिए। 1 भाग भर सके उतना अन्न, 1 भाग भर सके उतना जल ग्रहण करना चाहिए और 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ना चाहिए। आयुर्वेद में खाने की क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के बारे में भी बताया गया है। हमें हमारी खाने की थाली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार के पदार्थों का समावेश करना चाहिए। अगर हमें क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दें तो हम डेफिनेटली डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अब लोगों को फिजिकल वर्क करना पसंद नहीं है, लोगों को आराम करना ज़्यादा पसंद है, पर ऐसा करने से ओबेसिटी जैसी बीमारियां हो सकती है। आयुर्वेद में एक्सरसाइज मतलब व्यायाम के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है। अष्टांग हृदय नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि हमें नियमित रूप से
अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। मतलब व्यायाम करते समय जब तक हम मुंह से सांस नहीं लेने लगते या जब तक हमारी ब्रीदिंग बढ़ नहीं जाती, हमें सिर्फ तब तक ही व्यायाम करना चाहिए। इसे अर्धशक्ति व्यायाम कहा जाता है। ये फॉर्मूला वैसे तो सभी के लिए है, पर जिनको एक्सरसाइज करना या जिम जाना पसंद नहीं है वो इस तरीके से अर्धशक्ति व्यायाम कर सकते हैं। अगर हम इतनी बातों का भी ख्याल रखते हैं तो हम ओबेसिटी और डायबिटीज से बच सकते हैं। हमें सिर्फ इन चीजों को नियमित रूप से फॉलो करना है। पर अगर किसी को ये बीमारियां हो जाए तो वो लोग आयुर्वेदा की मदद से इनका इलाज करा सकते हैं। आपको सीधा आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आयुर्वेद में मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ वमन, विरेचन और बस्ती जैसे पंचकर्म का उपयोग किया जाता है इन बीमारियों का इलाज करने के लिए। आयुर्वेद की मदद से आप इन बीमारियों को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डायबिटीज और ओबेसिटी क्या है, आयुर्वेद में इनके बारे में क्या कहा गया है, ये बीमारियां ना हो इसके लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है, और अगर किसी को डायबिटीज या ओबेसिटी जैसी बीमारियां हो जाए तो आयुर्वेद की मदद से इनका इलाज कैसे करा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।